भक्ति की वाणी 641। वायु की बातें प्रलाप कहलाती हैं, आलाप नहीं। वायु की बातें प्रलाप कहलाती हैं, आलाप नहीं। प्रलाप और आलाप दोनों में स्वर है, लेकिन एक आलाप जिसमें स्वर संगीतमय है, इन हार्मनी है, स्वर है। और प्रलाप जहां पर स्वर ही नहीं, होकर भी नहीं। वायु की बातें प्रलाप कहलाती है, आलाप नहीं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वायु की बातें, ये ऐसी बातें जो उड़ती फिरती है, सुनी सुनाई है, जिसमें गहराई नहीं है। ऐसी बातें जो शैलो है, ओछी है, ऐसी बातें प्रलाप कहलाती हैं। बातें तो है, लेकिन उसमें सुर नहीं, सुंदर नहीं, संगीत नहीं। जैसे भक्ति तो करना फिर भी आसान है कि वो मंदिर चला गया, वो फूल चढ़ा दिया और अन्य कर्म है, लेकिन भक्ति के मर्म को समझना, भक्ति के तत्व को समझना, उसके रहस्य को समझना, भक्ति की बारीकियों को समझना, ये मुश्किल है। उसकी गहराइयों को समझना ये मुश्किल है। सिर्फ कर्म करना वो तो आसान है, लेकिन उसकी गहराइयों में जाना, डूबना, समाना, वही वास्तव में भक्ति है। तभी वो आनंद पाएगा जिसके लिए वो भक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति कोई बिजनेस चालू करता है, क्यों? कि उसको प्रॉफिट हो, नहीं तो निरर्थक है उसका वो शुरू करना। ऐसे ही भक्ति क्यों की जाती है? कि वो व्यक्ति भक्त बनकर आनंद में समा जाए। और अगर आनंद को वो नहीं पाता है, अभी भी सुख दुख की झुलन में ही झूल रहा है, तो वो भक्ति की गहराइयों को समझा नहीं, जिया नहीं उसमें। वायु की बातें प्रलाप कहलाती है, सिर्फ भक्ति की बातें कर कर, निरर्थक बातें कर कर, वायु की बातें निरर्थक, जिसको हम बकवास भी कहते हैं, ऐसी बातें कर कर उसको तो हम सिर्फ प्रलाप कहते हैं। ये गुरुदेव समझा रहे हैं, वो तो सिर्फ प्रलाप है, आलाप नहीं। उसमें वो मधुरता नहीं, उसमें वो सुंदरता नहीं। ये तो वही बात है कि कागज के अगर पंख हैं तो वो व्यक्ति बारिश में निकला क्यों? कागज के पंख हैं या नाव है तो वो बारिश में निकला क्यों? अगर नदी सूखी भी है, शुष्क है, तो उसमें उतरा क्यों? अगर हम नैया में बैठे हैं, कोई नाव में बैठे हैं, उस पार जाना है, और अगर माझी पर हमको विश्वास नहीं, ये लगे कि वो माझी ये नाव को डुबा देगा, तो हम जाएंगे कहां? हम उस पार होंगे कैसे?
इन सब बातों की गहराइयों को समझना जरूरी है कि अगर ईश्वर माझी है हमारे इस जीवन नैया को उस पार लेके जाने, उस पार वो परमात्मा से मिलने, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो ये सफर है, अगर गुरुदेव हमारे माझी बन जाते हैं तो वहां पर कोई तरह की शंका, शक, शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम कहां जाएंगे, हम कैसे पार होंगे? और कौन इतना सक्षम है कि हमको पार कराए? जो धोखा देते हैं वो लोग धोखा देना छोड़ते नहीं, तो फिर जो प्यार करते हैं वो प्यार करना क्यों छोड़ देते? विश्वास करना क्यों छोड़ देते? वो उस तत्व की गहराई में नहीं जाते, सिर्फ वायु की बातों के जैसे उनकी सोच हो जाती है। गहराई में जाए, उतरे, जहां नदी शुष्क नहीं, तब वो तैर पाएगा, वो उस पार जा पाएगा। अगली वाणी 642। दुर्लभ जन्म भी सुलभ हुआ, किंतु तुम सुलभ होते तो न मुक्त होता जन्म से जगत से। दुर्लभ सुलभ, गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? दुर्लभ जन्म भी सुलभ हुआ, मतलब दुर्लभ क्या है? ये जन्म पाना, ये तन पाना, ये मनुष्य तन पाना, ये दुर्लभ है। और कोई भी तन, हजारों तरह, लाखों इस संसार में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, अनेक तरह के जानवर हैं, लेकिन ये मनुष्य, ये विशेष है। और ये पाना सबसे खास बात है। खास ही क्या, दुर्लभ है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन इसको हमने पा लिया है। जो दुर्लभ है सुलभ हो गया है, अवेलेबल हो गया है हमारे। हम पा लिए ये दुर्लभ जन्म, मनुष्य का जन्म जो दुर्लभ है वो पा लिए, जिसके लिए कहा जाता है कि देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर ये ईश्वर खुद विराजमान है और इसका एहसास वो मनुष्य कर पाता है। ये खास बात है, अनुभव कर पाता है, दर्शन कर पाता है उस ईश्वर का। मनुष्य तन दुर्लभ है, वो हमने पाया, लेकिन तुम सुलभ होते तो न मुक्त होता जन्म से जगत से। तुम सुलभ होते, अगर प्रभु अवेलेबल होते, सुलभ होते, इजी होते हमको पाने के लिए, तब तो हमारा जीवन आनंद में होता, मुक्त होता जन्म से जगत से, ये सब बंधनों से मुक्त होता। तो दुर्लभ है जन्म, वो तो हमने पाया, और सुलभ है ईश्वर को पाना, है हमारे भीतर। सिर्फ हमको जुड़ना है उनके साथ, कहीं दूर जाना नहीं। वो तो सुलभ है, लेकिन विडंबना की ये बात है कि वो बन गया है दुर्लभ, क्योंकि हम इतना बाहर में रम गए हैं कि हम भीतर में, हमारे भीतर जो बैठे ईश्वर को हम उनसे मिल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, समा ही नहीं पाते उनमें। तो जो दुर्लभ था वो तो सुलभ हुआ, और जो सुलभ था वो दुर्लभ हो गया। तभी वो कह रहे हैं इसमें गुरुदेव कि अगर तुम सुलभ होते
तब जाके हमारा जीवन सुंदर बनता। क्यों? क्योंकि हम मुक्त होता जन्म से, जगत से। इस जगत के सारे प्रपंच, जाल, उलझन, कांटों की फितरत है कि वो चुभते हैं, फिर क्यों उलझते हैं हम उनसे? उलझनों में क्यों उलझते? अगर हमको वो सुलभ होता, तुम सुलभ होते, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट जो हमको सुलभ होते, जो हम उनके साथ हो जाते, उनको हम पाते, तो हमारी ये जो बंधन है जन्म से और जगत से, इससे हम मुक्त हो जाते, जीते जी। मरने के बाद की मुक्ति नहीं है, जीते जी हम जन्म से वापिस जन्म लेना, फिर इस संसार में आना, फिर ये दुख, चिंता, बेचैनी पाना। दुर्लभ शरीर ये तन मिलकर भी सुलभ नहीं होता है ये जीवन, इजी नहीं होता है ये जीवन, जब तक ईश्वर नहीं मिलते जन्म से और जगत से। ये जो माया जाल है, इसी में वो डूब कर रह जाता है, खत्म हो जाता है इसी माया जाल में। तो इससे उठना है, कभी ना उठा वो इस माया जाल से, तभी वो उठ सकेगा जब तुम सुलभ होगे, जब प्रभु सुलभ होंगे, वो हमको जब मिलेंगे या हम उनसे जब मिलेंगे, तब ये जन्म सुंदर होगा, मुक्त होंगे हम सब दुख, चिंता, जन्म के और जगत के, सब चीज से हम मुक्त होंगे। और वो कैसे सुलभ होते? मुहूर्त हम निकालते हैं, मुहूर्त, कोई भी हम फंक्शन करते हैं उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की भी मुहूर्त होती है। जब हम अच्छे दिन का या अच्छे समय का हम मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो वो निकालने का भी तो एक समय अच्छा होना चाहिए ना, जिस समय हम बैठ के निकालते हैं। मुहूर्त को निकालने का भी तो मुहूर्त कुछ है क्या? नहीं। वही समय अच्छा है जब वो भक्त अपने इष्ट से मिलता है, जब उससे जुड़ता है। अच्छा कैसे? कि वो इस जन्म से, इस जगत से, इसके प्रपंच से, ये विचारों से जो उसको बेहाल कर रखा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो दुर्लभ जन्म भी सुलभ हुआ। जो दुर्लभ जन्म था वो तो सुलभ हो गया, लेकिन जो सुलभ था, जो था हमारे ही भीतर, वो ईश्वर, उसको पाना दुर्लभ हो गया। वो हम पा जाते तो मुक्त होते जन्म से, जगत से। अगली वाणी 643। रोटी मांगू तुमसे मुझे लज्जा आती है, प्यार के दरबार में दर दर भटकना नहीं पड़ता। रोटी मांगू तुमसे, क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? रोटी, धन, जन, ये स्थूल धन जन, ये मैं मांगू तुमसे। अगर ये वो भक्त मांगता है अपने इष्ट से, मुझे लज्जा आती, क्योंकि वो जानता है कि वास्तव में धन क्या है। क्या ये रोटी और ये स्थूल का धन बहुमूल्य है, या फिर जो भीतर का उसका जो धन है, जो खजाना छिपा है, उसको वो पाए तो वो धनी हो। तभी रोटी मांगू तुमसे मुझे लज्जा आती है। भक्त है, वो जानता है कि ये धन मेरे कोई काम का नहीं,
मुझे तो वो परम धन चाहिए, इसलिए उसको लज्जा आती है ईश्वर से ये मांगने की, ये ऊपरी, ये बाहर का धन। प्यार के दरबार में दर दर भटकना नहीं पड़ता, प्यार के दरबार में दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब जब इष्ट से प्यार हो जाता है, वही जो एक भक्त की स्थिति है, तब वहां पर वो भटकता नहीं, दर दर भटकता नहीं है इस धन के लिए, इस रोटी के लिए। जैसे हम अक्सर देखते हैं संसार में, दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन जो प्यार में ओतप्रोत है वो दर दर नहीं भटकता। उसका तो दरबार उसके भीतर ही, उसके मन में हो जाता है, मन मंदिर बन जाता है, दरबार वही है उसके, तो उसके भीतर में जहां उसका इष्ट विराजता है, वो दर दर नहीं भटकता। प्यार के दरबार में दर दर भटकना नहीं पड़ता। उसको पता है कि जो ईश्वर कर रहा है वो सही कर रहा है, वो भला ही कर रहा है उसके लिए, अलग से उसको कुछ मांगने की इच्छा, चेष्टा ही नहीं करता। कभी कोई अभाव आ भी जाता है तो वो समय विशेष के लिए, वो अपने इष्ट से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ जुड़ जाता है। जैसे वो ईश्वर से जुड़ा, वो ईश्वर के धन का वो भी धनी हो गया। फिर दर दर भटकना उसके लिए अननेसेसरी है, निरर्थक है, उसको भटकना ही नहीं पड़ता, वो सब कुछ पा जाता है। जैसे वो भजन की पंक्ति बहुत लोकप्रिय है, प्रिय है कि तेरी रजा में वो मैं राजी हूं। वो भक्त उसकी रजा में ही राजी है, उसको अलग से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्यार के दरबार में, वो प्यार से ओतप्रोत है, प्रेम से ओतप्रोत है। वहां पर एक सेंस ऑफ पूर्णता स्वतः ही आ जाती है जब वो प्यार में रम जाता है। कहीं कोई अभाव नहीं रहता, कहीं कोई, ये अनुभव है कि जब वो प्यार वो पाता है या प्रेम वो पाता है, फिर अलग से उसके भीतर में कोई अभाव नहीं रहता, वो पूर्ण हो जाता है, मस्त हो जाता है, फिर दर दर नहीं भटकता। इस धन का धनी होकर भी वो दर दर अगर भटक रहा तो ये तो मूर्खता है उसी के पास ये धन, ये प्यार का धन, ये प्रेम का धन, जिससे वो देने वाला हो जाता है, न कि पाने वाला। रोटी मांगू तुमसे मुझे लज्जा आती है, प्यार के दरबार में दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक हम गुलाब लें, वो उस खाद में जिसमें सिर्फ दुर्गंध है, उसमें रहकर उग कर वो गुलाब क्या पाती है? सुगंध। दुर्गंध में रहकर वो सुगंध पाती, जैसे कमल। इस रहस्य को जानना, क्योंकि वो सुगंध उसी के भीतर है, फिर वो कहीं भी रहे इस संसार में, अगर वो रहस्य जान जाए, अपने भीतर देखे, तब तो वो खिलेगी और ये सुगंध भी पाएगी।
वो फूल या वो गुलाब या और कोई भी फूल को हमें ईश्वर की प्रकृति जो अपने स्वभाव में जीता है वही खिलता है, वही महकता है। और मनुष्य का ये प्रेम ही उसका अस्तित्व है। और गुरु प्रेम की मूर्त। जब प्रेम हो जाता है फिर वो जाता भी नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं, मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं, फिर वो दर दर नहीं भटकता। ये सब वाणियां हमको ये सिखाती है कि कैसे हम रहे इस संसार में। ये दुर्लभ जन्म हमको मिला है, अब इसको हम सुंदर कैसे बनाए। हम ऐसी चीजें नहीं मांगे जैसे रोटी और धन, बल्कि वो परम धन को पाने की हमेशा इच्छा रहे तो वो जरूर स्वतः ही पाएगा। उसकी इच्छा तीव्र हो तो। अगली वाणी 644। प्रतीक्षा भी परीक्षा भी दोनों साथ चली, शांत रहकर देखना है क्या क्या खेल हो रहा है, हो रहे हैं। प्रतीक्षा भी परीक्षा भी दोनों साथ चली। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में कि हर वक्त परीक्षा और प्रतीक्षा एक मनुष्य के जीवन में ये चलती रहती है। हमेशा उसको ऐसे लगता है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल, कोई संघर्ष हर वक्त ऐसे लगता है कि वो परीक्षा दे रहा है। कठिनाइयां, बाधाएं आती रहती है, परीक्षा दे रहा है और प्रतीक्षा भी कर रहा है कि कब हम इनसे उठेंगे या कब हम ईश्वर से मिलेंगे। तो ये प्रतीक्षा और परीक्षा, ये बाधाएं आती रहती है, इसीलिए वो उठ नहीं पाता है, वो वहीं रुक जाता है। लेकिन जो भक्त के भीतर में तीव्रता है तो वो इन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाता है। वो रुकता नहीं, वो अपने इष्ट से मिलना चाहता है। ये बाधाएं, ये परीक्षाएं, ये प्रतीक्षा नहीं करता, वो उसी क्षण वो मिलना चाहता है। वो उस जुनून के साथ आगे बढ़ जाता है और क्या पाता है, शांत रहकर देखना है क्या क्या खेल हो रहे हैं, पा जाता है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि इसीलिए इन परीक्षाओं में, इन बाधाओं में हमको फंसना नहीं है, हमको तीव्रता से आगे बढ़ना है और ये देखना है, शांत रहकर देखना है क्या क्या खेल हो रहे हैं। शांत रहकर मतलब सिर्फ वो विटनेस होके हम देखें कि ये परीक्षा और ये प्रतीक्षा क्या क्या खेल दिखा रहे हैं, हमको कैसे नचा रहे हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं नाचता है, हम तो सिर्फ एक विटनेस है, दृष्टा। सिर्फ हम देखें कि ये क्या, उस खेल, उस परीक्षाओं में हम उलझे नहीं, हम सिर्फ देखें, अपने आप बीत जाएगा उस समय। अगर हम अपने ईश्वर के साथ दृढ़ डटे रहे तो ये प्रतीक्षा के क्षण और ये परीक्षा के क्षण स्वतः ही हट जाएंगे, मिट जाएंगे और वो फिर भी अडिग खड़ा रहेगा। तो ये प्रतीक्षा भी परीक्षा भी दोनों साथ चलती है, चलती रहेंगी ये जीवन में, जब तक ये जीवन है। बाधाएं आती रहेंगी,
बल्कि ऐसे जन जिसमें वो तीव्रता है, उनके लिए तो ये बाधा उनको और तीव्र बनाती है कि हम ईश्वर से जुड़े। और वो जो ये सब देख रहा है, वो तो वो शांत स्वरूप है, उसका अस्तित्व है, उसका वो असली मैं है, जो सिर्फ देखता है ये परीक्षा और प्रतीक्षा के खेल, उसमें उलझता नहीं। जैसे ये तन एक तितली के समान है, तन तितली, रंग बिरंगे ऐसे उड़ता रहता है, और मन पक्षी। ये प्रेम वो पपीहा जो सिर्फ मधुर बोलता है। ये सब जब ये स्थिति आ जाती है तन की, ये तन की तितलियां और ये मन का पक्षी, ये प्रेम का पपीहा, तब जाके ये जीवन, ये जिंदगी उसका गाता है। हल्का फुल्का होकर, मधुर होकर वो उड़ान भरता है। उसका मन, उसका तन और प्रेम प्रगाढ़ होता है, जिससे वो सच में उसके जीवन में वो मिठास